आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे, इन्होंने मराठी और बॉलीवुड में बेहतरीन काम किया है। ये जब इंडस्ट्री में आई तो इनके लुक्स का माधुरी के लुक्स से बहुत कंपैरिजन हुआ। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ बेहतरीन सॉन्ग्स इन पर पिक्चराइज्ड है, जिसमें से एक गाना है देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। बात करेंगे हिना फेम एक्ट्रेस अश्विनी भावे की। कब क्यों और कैसे में अश्विनी की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब अश्विनी मराठी फिल्मों में काम करते करते बॉलीवुड इंडस्ट्री में आई, क्यों अश्विनी बॉलीवुड में इतना लंबा करियर नहीं बना पाई, और कैसे सलमान के साथ एक फिल्म करने के कारण खत्म हुआ अश्विनी का पूरा करियर। अश्विनी ने मुंबई से ही अपनी पढ़ाई की है। रूपरेल कॉलेज से फिलोसॉफी की पढ़ाई करने के बाद अश्विनी ने थिएटर ज्वाइन कर लिया। इस दौरान उन्होंने कई सारे शोज किए। इसके अलावा एक टीवी सीरियल आता था तब, अंतरिक्ष नाम का, वहां से वो नोटिस में आई। इसके बाद अश्विनी को मराठी फिल्म इंडस्ट्री से ऑफर आने लगे। इसी दौरान कुछ फिल्मों में उन्होंने काम किया, लेकिन जिस फिल्म ने उन्हें पहचान दिलाई वो फिल्म थी अशी ही बनवा बनवी। और इसके बाद अश्विनी भावे मराठी फिल्मों की एक बड़ी एक्ट्रेस बन गई। अश्विनी भावे एक्ट्रेस तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उनके लुक्स बहुत ज्यादा रिजेंबल करते थे माधुरी दीक्षित को। यही कारण है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी इस दौरान अश्विनी भावे को ऑफर्स आने लगे। हनीमून नाम की एक फिल्म बन रही थी, जिसमें अश्विनी भावे को ऋषि कपूर के साथ कास्ट किया गया था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ऋषि कपूर और अश्विनी भावे में काफी अच्छी दोस्ती हो गई। ये वो टाइम था जब ऋषि कपूर साइड बाय साइड हिना फिल्म की शूटिंग भी कर रहे थे, और हिना फिल्म में एक रोल था जिसके लिए बॉलीवुड की हर एक एक्ट्रेस ने मना कर दिया था। मीनाक्षी शेषाद्री, आयशा जुल्का, इनफैक्ट जूही चावला तक को ये किरदार ऑफर हुआ था, लेकिन कोई भी एक्ट्रेस इस छोटे किरदार को नहीं करना चाहती थी। और तो और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही राज कपूर साहब की डेथ हो गई। तब जाकर ये पूरा प्रोजेक्ट तीनों भाइयों के कंधे पर आ गया, और जब कोई भी इंडस्ट्री की एक्ट्रेस इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार नहीं हुई, तब इस फिल्म में कास्ट किया गया अश्विनी भावे को। चांदनी कौल का किरदार उन्होंने इस फिल्म में निभाया था, और इस फिल्म का गाना देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, जो कि एक सदाबहार गाना है फिल्म इंडस्ट्री का, वो इन्हीं पर पिक्चराइज्ड है। ये फिल्म सुपर हिट हुई, और इस फिल्म ने सभी किरदारों को बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक पहचान दिला दी, जिसमें से एक अश्विनी भावे भी थी। जो फिल्म हनीमून अश्विनी भावे कर रही थी वो डिले हो गई और हिना पहले रिलीज हुई, जो कि अश्विनी के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज साबित हुई। और इसके बाद अश्विनी को इंडस्ट्री में बड़े बैनर्स के ऑफर्स आने लगे, और उनके लुक्स की चर्चा सब तरफ थी। 93 में अश्विनी भावे नजर आई अक्षय कुमार के साथ फिल्म सैनिक में। इसके बाद वो नजर आई यश चोपड़ा की फिल्म परंपरा में। इस फिल्म में उनका जो रोल था वो एक मॉम का था, हालांकि स्टेप मॉम का रोल था, लेकिन ये फिल्म उन्होंने साइन इसलिए की क्योंकि यशराज बैनर की थी। और तो और इस फिल्म में सैफ अली खान और आमिर खान, जिन्होंने इनके बेटे का किरदार किया है, ये दोनों एक्टर्स असल जिंदगी में अश्विनी भावे से उम्र में बड़े हैं। अपनी पहली फिल्म में ऋषि कपूर, जो कि इंडस्ट्री के रोमांटिक हीरो थे, उनकी हीरोइन बनना, और बाद में अपनी जनरेशन के एक्टर्स की मॉम का रोल करना शायद अश्विनी भावे के करियर के लिए कुछ ठीक साबित नहीं हुआ। यही कारण है कि इसके बाद इंडस्ट्री में उन्हें काम तो मिला, लेकिन उस तरह के रोल्स नहीं मिले जैसे रोल्स करने के लेवल की वो एक्ट्रेस थी। और साथ ही माधुरी की जैसी कहलाने के कारण कहीं ना कहीं उनका हर जगह कंपैरिजन होने लगा। इसके बाद अश्विनी भावे ने कुछ फिल्में की, जैसे कि कायदा, चीता, चौराहा, लेकिन ये फिल्में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई। और कुछ फिल्में ऐसी भी थी जो अश्विनी भावे साइन कर चुकी थी, लेकिन इन फिल्मों की शूटिंग कभी हुई ही नहीं। ये फिल्में साइन होते ही बंद हो गई। इंडस्ट्री में ये टाइम बहुत ही उथल पुथल टाइम था, क्योंकि तब अंडरग्राउंड इंडस्ट्री को डोमिनेट किया करता था। हर रात नया प्रोड्यूसर खड़ा होता था, नई फिल्म अनाउंस कर लेता था। तो ऐसे में कई सारे एक्टर्स का करियर इसी कारण बर्बाद हुआ कि एक साथ बहुत सारी फिल्में साइन कर लेते और वो फिल्में कभी बनती ही नहीं। यही कुछ अश्विनी भावे के साथ भी हुआ। हालांकि 95 के आसपास अश्विनी भावे को फिर से इंडस्ट्री में एक बड़ा चांस मिला।
सलमान खान के साथ उन्होंने एक फिल्म साइन की। हालांकि इस फिल्म में उन्हें सलमान के एक्ट्रेस का रोल तो ऑफर नहीं हुआ, वो सलमान की बहन के किरदार में नजर आई, लेकिन फिल्म एक बड़ी फिल्म थी। रंभा और जैकी श्रॉफ भी इस फिल्म का हिस्सा थे। बंधन ये फिल्म थी। सबसे ताजुब की बात यह है कि इस फिल्म की शूटिंग ईयर 95 में ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन फिल्म को बनने में बहुत टाइम लग गया। इसी दौरान अश्विनी की मुलाकात हुई एक बिजनेसमैन से, मुंबई के ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर किशोर बोपार्डिकर, जो कि यूएस में बेस्ड थे। अश्विनी भावे ने इसी दौरान किशोर से शादी कर ली। शादी का डिसीजन उन्होंने अपने करियर को देखकर ही सोच समझ कर लिया, क्योंकि जहां बॉलीवुड इंडस्ट्री ने उन्हें साइड एक्ट्रेस या भाभी या माँ के रोल्स देना ऑफर कर दिया था, तभी अश्विनी को लगा कि ये सही टाइम है उनके लिए सेटल हो जाने का। किशोर से शादी करने के बाद अश्विनी इंडिया छोड़कर यूएस चली गई। हालांकि तब तक भी उनकी ये फिल्म बंधन पूरी कंप्लीट हुई ही नहीं थी। अश्विनी ने खुद अपने इंटरव्यू में बताया कि किस तरह से उनकी शादी के बाद भी बंधन के कुछ स्केड्यूल्स उन्होंने इंडिया आकर खत्म किए। बॉलीवुड इंडस्ट्री को छोड़ने के पीछे का कारण बंधन ही फिल्म थी, क्योंकि इस फिल्म को बनने में ही 5 साल लग गए। अश्विनी ने बताया कि इस दौरान उनके कई सारे प्रोजेक्ट थे जो साइन करके कभी शूट ही नहीं हुए। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तब प्रोजेक्ट अनाउंस होते और बंद होते, इस कारण उनका काफ़ी समय वेस्ट हो गया और काफ़ी नेगेटिव फीलिंग उन्हें इस दौरान इंडस्ट्री से आई। यही कारण है कि तब उन्होंने इंडस्ट्री क्विट ही कर दी। इसके बाद अश्विनी भावे यूएस सेटल हो गई और बन गई बॉलीवुड की लॉस्ट एक्ट्रेस। कई सालों तक अश्विनी इंडस्ट्री से गायब रही और इस दौरान इंडस्ट्री ने भी उन्हें कुछ खास मिस नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर नए चेहरों की तो बाढ़ लगी रहती है। कभी स्टार किड्स तो कभी ब्यूटी क्वीन तो कभी आउटसाइडर्स। इस इंडस्ट्री में हमेशा लोग किस्मत आजमाने आते रहते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री सबको उम्मीद देती है। ऐसे में अश्विनी भावे, जो ईयर 99 में इस इंडस्ट्री को छोड़कर चली गई थी, उन्होंने एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की ईयर 2007 में, तब जब वो खुद प्रोड्यूसर बनी और उन्होंने फिल्म बनाई। कदाचित इस फिल्म में उन्होंने खुद एक्ट भी किया था, लेकिन इस फिल्म को वैसा वेलकम नहीं मिला जैसा अक्सर अश्विनी को मिला करता था, क्योंकि अब ऑडियंस चेंज हो गई थी, लोगों की सोच चेंज हो गई थी और ना ही अब इंडस्ट्री में इस तरह की फिल्में बनती थी। हालांकि अश्विनी ट्राई करती रही इसके बाद इंडस्ट्री में काम करने की और इंडस्ट्री में उनके लिंक्स भी बने हुए थे। इनफैक्ट अगर बात करें उनके बंधन के को स्टार सलमान खान की, तो सलमान खान से भी अश्विनी हमेशा कांटेक्ट में थी। यही कारण है कि जब अश्विनी की 2014 में एक फिल्म आई, तब सलमान खान ने खुद उनकी फिल्म के लिए ट्वीट किया था। जिस वक्त अश्विनी यूएस में थी, तब उन्होंने न सिर्फ फिल्म मेकिंग का कोर्स किया, बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी आने के काफ़ी रास्ते ढूंढे। इस दौरान जब अनिल कपूर का 24 सीरीज आ रहा था, तब उन्होंने अनिल कपूर की वाइफ के किरदार के लिए भी ऑडिशन दिया था, लेकिन अफसोस अश्विनी को वो रोल नहीं मिला। वो रोल किया टिस्का चोपड़ा ने। अश्विनी सोशल मीडिया पर एक्टिव है, साथ ही वो शॉर्ट फिल्म्स में भी काम करती रहती है, जैसे कि ईयर 2017 में उनकी एक फिल्म आई थी मांझा। और जहां तक बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात है, तो फिलहाल के लिए वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से दूर ही है। अश्विनी भावे, जो कि एक्ट्रेस के तौर पर बहुत अच्छा काम करती थी, खूबसूरत भी बहुत थी, लेकिन कंपेयर हो गई माधुरी दीक्षित से। आपको क्या लगता है, अश्विनी भावे इंडस्ट्री में इतना लंबा क्यों नहीं चल पाई? माधुरी जैसे लुक्स के कंपैरिजन के कारण, या फिर वो एक रीजनल सिनेमा से आती थी, इसीलिए बॉलीवुड रीजनल सिनेमा वालों को इतना प्रेफरेंस नहीं देता है? इसलिए क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कब, क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।